हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल पीके सर। आइए चलिए देखते हैं आज भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की सूची एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उद्यान होता है क्या, ठीक है, जिसे बोला जाता है नेशनल पार्क इन इंडिया। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ये है सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के वन जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापना का दृश्य विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न एवं वनस्पतियों का संरक्षण करना है जो मनुष्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं या विलुप्त हो रहे हैं। इन्हीं वन जीवों एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसका महत्व देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की महत्व। राष्ट्रीय उद्यान एक से एक अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है जिनके मानव की पहुंच से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे एवं अनेक जीवों तथा उनके निवास स्थान की संरक्षण एवं उनसे जुड़े विशेष वैज्ञानिक शोध की जाती है। भारत में प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं भारतीय कानून के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान IUCN की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई है, लेकिन बाद में इस उद्यान का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा जिम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं इसको। आगे है, वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन जीवन संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं का उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 टोटल बोलेगा तो 106 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है, जिनकी कुल क्षेत्रफल लगभग भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.33% है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। आगे पढ़ते हैं। आगे है भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है क्या, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थित है। इनका राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1981 में हुआ था। जिम कॉर्बेट है, पहली है, ठीक है, याद रखने का योग है, तथा यह राष्ट्रीय उद्यान 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित साउथ बंटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में है। क्या है? साउथ बंटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है।
राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना इसका सबसे छोटा है उसका 1987 में हुआ था, जो सबसे छोटा है, की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में कितना है? टोटल है 12। ठीक है, मध्य प्रदेश में 12 है राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जिसमें से 6 टाइगर वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश के एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन है। आगे देखते हैं, भारत के मणिपुर राज्य में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? क्या है? तैरता हुआ। भारत के प्राइवेट टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर का पहला जो किया गया वो कहाँ किया गया? यही। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के सभी 106 टोटल 106 को हम लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो उसको हम बता दें कहाँ इम्पोर्टेंट है। और उसमें चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले है, यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ राज्य कौन सा राज्य में है, स्थापना वर्ष और कितना क्षेत्रफल में है। ठीक है, देखो सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब इसका स्थापना हुआ? 1955 में। ठीक है, कितना में फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा देखते हो, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, कितना में बना? 1959 में बना है। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में ये भी है। और आगे देखते हैं, चौथा है फॉलिस जीवाश्म उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, जहाँ इम्पोर्टेंट आएगा हम बताएंगे। ठीक है, ये है, देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये 1981 में बना है और ये 542 वर्ग में फैला हुआ है। ये है इम्पोर्टेंट, सतपुड़ा राष्ट्रीय, ये मध्य प्रदेश में पूछता है। सतपुड़ा का जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा राज्य में है? राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश। कभी कभी पूछ लेता है कब इसका बनाया गया, तो 1983 में बनाया गया है। ठीक है, इसी तरह संजय राष्ट्रीय उद्यान एक है, देखिए 11th में है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2010 में बनाया गया इसको। आगे देखते हैं, कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसको 1918 में बनाया गया है और ये काफ़ी छोटा है लगभग बाकी सबसे। आगे देखते हैं, आगे है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2004 में बनाया गया और ये रहा उसका। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, 1983 में बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको कलर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है और 1975 में इसे भी बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, 1975 में बनाया गया है और 113 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा आगे आ जाते हैं तो देखते हैं तनसा राष्ट्रीय उद्यान। तनसा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, इधर तो खास है नहीं, यहाँ आ जाता है इम्पोर्टेंट, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो पेरियार कहाँ है? केरल में है, केरल में है। 1982 में 82 में बनाया गया है इसको, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी केरल में ही है, 1984 में बनाया गया है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हर एग्जाम में चाव से पूछता है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कब बनाया गया है? 1990 में इसको बनाया गया है। देखते हैं आगे, सारे कवर कर देंगे दोस्तों। आगे है, देखिए आगे है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। याद आ जाना चाहिए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। 1980 में बनाया गया है। और एक है इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट है, VVI मान लीजिए, ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु, 1979 में बनाया गया है, 89 में बनाया गया है इसे। उसके बाद आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड में, ये 1936 में बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसे बनाया गया है 1983 में, ठीक है, 1983 में बनाया गया है और इसका ये है। और दूसरी है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और 1984 में ये बना है, ठीक है, 1984। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में ये भी है, 1992 में बना है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, इधर तो बस एक बार देख लेना है और कर लेना है कि कहाँ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जरूर कर लेना है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, या 1974 में बना है। बहुत चाव से पूछता है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह गैंडा के लिए, ठीक है, गैंडा के लिए ये है, ठीक है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। असम में 2-4 है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो 1990 में बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, असम की 2-4 और है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, असम है, देखिए एक यहाँ से आ जाता है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये यायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक असम का और है देहिगी पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, जो 2005 में बनाया गया है। आगे देखते हैं, हाँ ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पापीकोंडा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इस कब बना है? 2008 में बना है। और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 1012.86 में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। यहाँ आ जाता है 66 वाला, देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, झारखंड का है ये भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये 1986 में बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है दोस्तों, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, ये 1988 में बना है। ठीक है, और इसका जो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखते हैं दोस्तों महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये 1983 में बना है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 281.5 है। ठीक है, इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। हाँ, एक देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो ये बना है 1987 में बना है और ये ज़्यादा छोटा, बहुत छोटा है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, एक है यहाँ देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1992 में बना है और 9 वर्ग किलोमीटर में 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, 1981 में बनाया गया है इसको। ठीक है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो 4400 में है। ठीक है, 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, आगे देखते हैं, पीनी वैली राष्ट्रीय उद्यान। पीनी वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पीनी वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल में है। ठीक है, अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, जो 1984 में बनाया गया और 754.4 में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, जो 1977 में बनाया गया है। 1977 में इसे बनाया गया है। आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दुधवा वाला, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और एक है लास्ट है कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब देखते हैं इससे पूछे जाने वाले प्रश्न है क्या, कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ प्रश्न प्रश्न पूछे जाने वाले जो है। देखो, वर्तमान 2022 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय कितने उद्यान हैं, तो कितना है टोटल? 106। ठीक है, हाल ही में 5 जून 2021 को असम राज्य में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 106वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सबसे लास्ट वाला कौन सा है,
तो 5 जून पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर ये 2021 में ये पहले 105 ही था, तो असम वाला को मिलाया गया। उसका नाम क्या है? तो नाम दोस्तों याद रखना है सायामोना राष्ट्रीय उद्यान, जो 106 नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके सामने क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हेली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान वर्ष है, जो 1936 में बनाया गया। आपके क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। उसका नाम पहले था हेली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके कर दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 1936 में बना था, जो मैंने अभी आगे बताया। आगे देखते हैं, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन आएगा दोस्तों, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य का कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? गुजरात में। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी या की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे देखते हैं। आगे पूछा जाएगा आपसे, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो आपको बताना है मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? तैरता हुआ है। ठीक है, केबुल ठीक है, केबुल राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के साथ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील के नाम से भी जाना जाता है। 1977 में इसका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? तो आपके उत्तर होगा असम में देखा गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो पहला गोल्डन टाइगर देखा गया, यह भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछेगा आपसे, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मैंने पहले ऊपर में बताया कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में अभी वहाँ 12 है। टोटल अभी कितना बताया मैंने, 106 है, 106। और अभी एक नया, पहले 105 था, अब 106 हो गया है। लास्ट में कौन जुड़ा है वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ अगला है क्या, अगला है उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, तो वर्तमान में 1922 के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।